सो हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से लेके आपके पास आ चुके हैं प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर साइंस का क्लास 10th पार्ट सेकंड। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगी या कितने नंबर का पूछेगा, या कितने समय मिलेंगे आपको। ठीक है, हमने देखा था सेक्शन ए में कैसे कैसे क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चन और उनके आंसर कैसे कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। आज हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ए सिल्वर आर्टिकल जनरली turns black when kept in the open for few days. The article when rubbed with toothpaste again starts shining. कहने का मतलब ये है कि हमारे चांदी का कोई भी चीज़ काला क्यों पड़ जाता है जब हम कुछ दिन के लिए उसको बाहर रखते हैं, और जैसे ही हम उसको टूथपेस्ट से हम उसको जब साफ़ करते हैं तो वो चमकना फिर से शुरू हो जाता है। Why do silver articles turn black when kept in the open for few days? कहने का मतलब ये है कि सिल्वर आर्टिकल्स काले क्यों पड़ जाते हैं। ठीक है, और नेम द फिनोमेना इवॉल्व, और इसमें किस चीज़ की वजह से काले पड़ जाते हैं तो वो हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन विथ सल्फर कंपाउंड इन द एयर। ये होता है सल्फ़र कंपाउंड की वजह से जो कि हमारे हवा में मौजूद होते हैं, एयर में मौजूद होते हैं, सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फार्मूला होता है H2S, और इस प्रोसेस को हम लोग कोरोशन भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। लेकिन हाँ, आप सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 22 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल हैपन इफ़ म्यूकस इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड? क्या होगा जब म्यूकस गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट या बाहर नहीं निकलेगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक लीडिंग टू एसिडिटी एंड अल्सर। इसके वजह से जो हमारा इनर लाइनिंग है स्टमक का, वो उसका घटना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बन जाएगी या तो फिर अल्सर नामक एक रोग पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन दैट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, गिव रीजन। कहने का मतलब ये है जो ब्रीथिंग का रेट है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का वो ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से, ऐसा क्यों, या रीज़न इसका क्या होगा? तो इसका रीज़न ये है कि देयर इज़ लेस डिजॉल्व ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर दैन इन एयर। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का डिज़ोल्व कम होता है पानी में जितना कि ज़्यादा होता है एयर में। एयर में ज़्यादा होता है लेकिन पानी में ऑक्सीजन का डिज़ोल्व कम होता है। इस वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ब्रीथिंग रेट हैं वो ज़्यादा होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23B जो आपको और में दे के दिया गया है, इसमें पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये पाथवे या ये रिएक्शन आपको दिया गया है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं इसमें आपको बताने हैं कि कहाँ कहाँ या क्वेश्चन मार्क में क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं। ठीक है, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, अब जिसको भी आएगा वो कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर्स एंड वाई? कितना मैग्नीफिकेशन इमेजेस फाउंड होता है प्लेन मिरर्स के द्वारा और क्यों? तो इसका आंसर होगा 1। मैग्नीफिकेशन फाउंड होता है प्लेन मिरर्स के द्वारा 1, जिसका मैग्नीफिकेशन 1 होगा बिकॉज प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट लाइट सो मच, क्योंकि प्लेन मिरर जो है लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक रे डायग्राम बनाना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। और इसका दूसरा पार्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन ए नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट पासेस थ्रू। क्या होता है जब एक नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट पास होती है ग्लास स्लैब से? तो जब ग्लास स्लैब से पास होती है तो इसमें क्या होता है, तो जो
बीम डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ बट इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रेज रिमेन पैरेलल। बीम जो है डेविएट करता है यानी रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से, लेकिन जो इंसिडेंट और इमरजेंट रे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, ग्लास प्रिज्म क्या होता है ग्लास प्रिज्म में? तो ग्लास प्रिज्म में भी सेम क्राइटेरिया होती है, बीम डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ बट इंसिडेंट एंड इमरजेंट रेज आर नॉट पैरेलल। ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल होते हैं, लेकिन ग्लास प्रिज्म में ये दोनों पैरेलल नहीं होते। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि है गिव एनी 2 मेथड्स विच कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड थ्रू फूड टू सम एक्सटेंट। कहने का मतलब है आपको 2 ऐसे तरीके बताने हैं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं हमारे फूड पे जो हम खाते हैं, तो उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो हम इनको पीलिंग करके हटा सकते हैं, यानी ऊपर का छिलका जो है छील के हटा सकते हैं, या तो फिर रिंसिंग विथ वार्म वाटर, या हम गर्म पानी से उसको धुल के हटा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है। उसका फर्स्ट पार्ट है व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, कैल्शियम तैरने क्यों लगता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है? क्योंकि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, और जो इसके गैस के बबल्स होते हैं वो मेटल के सरफेस पे होते हैं। इसकी वजह से ये फ्लोटिंग करना स्टार्ट करता है वाटर में। ठीक है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन क्या होगा ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। नेम 2 मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ऐसे कौन से 2 मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं? तो हमारा गोल्ड और सिल्वर जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 28 क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये आपको 1 2 3 केमिकल इक्वेशंस दिए गए हैं, इनको आपको बैलेंस करना है। इनका इक्वेशन क्या बनेगा और उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार होगा, देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा दिया गया है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट्स। ऐसी गोल्ड की 2 प्रॉपर्टी बतानी है जो कि ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनाने में ये मोस्ट सुटेबल होता है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी है और दूसरी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी है। इसके कहने का मतलब लचीलेपन की वजह से, गोल्ड के लचीलेपन की वजह से बहुत ही आसानी से ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नेम 2 मेटल्स विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के 2 बेस्ट कंडक्टर मेटल कौन से होते हैं? तो इसका आंसर होगा सिल्वर और कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर आर द 2 मेटल्स विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नेम 2 मेटल्स विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम। जब हम अपने हथेली पे रखते हैं तो किन्हीं 2 मेटल्स के नाम बताने हैं जो कि हथेली पे रखते ही वो पिघल जाते हैं, यानी मेल्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसे 2 मेटल्स होते हैं जो कि हथेली पर रखने से वो पिघल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, राइट ए फ्लो चार्ट शोइंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच ऑकर ड्यूरिंग स्नीजिंग। अब आपको बताने हैं कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ठीक है, और आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसकी वजह से हमें पता चले कि स्नीजिंग यानी छींकने के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। और क्वेश्चन नंबर बी है इसका, लिस्ट 4 प्लांट हार्मोन्स, राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच। आपको प्लांट हार्मोन्स बताने हैं, किन्हीं 4 प्लांट हार्मोन्स के बताने हैं और उनके एक एक फंक्शन लिखने हैं। हम इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। अब बाकी वीडियो के लिए, बाकी क्वेश्चंस के लिए बने रहे हमारे पार्ट 3 के लिए। ठीक है, थैंक यू।